Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to all of you in the online class of FEI. Dear students, आज का जो टॉपिक है ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में है और ये आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। जो डाल्टन था इसका पूरा नाम था जॉन डाल्टन, ठीक है, और ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। इसका पापा वेविंग उसका ऑक्यूपेशन था, ठीक है। और जो जॉन डाल्टन है ये 12 साल की उम्र में टीचर बन गया और ये बहुत ही यानी ज़हीन और मेहनती यानी स्टूडेंट की एज में तो बहुत ही काबिल और ज़हीन स्टूडेंट था। और फिर तो जब टीचर बन गया तो साथ साथ जब 12 साल की उम्र में टीचर बन गया तो साथ साथ इसने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और फिर इसने फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी बहुत सी रिसर्च की, ठीक है। तो 1808 में इसने एक थ्योरी दी जिसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, तो वही हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, Dalton's atomic theory, the important assumptions of Dalton's atomic theory are as, जो assumptions हैं, जो postulates हैं, यानी डाल्टन ने क्या कहा अपनी थ्योरी में, इसने क्या एज्यूम किया, क्या postulates दिए, तो वो important postulates जो इसकी थ्योरी के हैं वो ये हैं। All matter is made up of small, tiny, invisible particles called as atoms. डाल्टन ने जो थ्योरी दी तो पहला जो फर्स्ट एजम्पशन है इसकी थ्योरी का वो ये है कि जो मैटर है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स। जो मैटर है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के बनने होते हैं और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये इनविजिबल होते हैं, इनको हम नहीं देख सकते हैं कि, और इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, एटम्स, ठीक है। इससे इनका क्या नाम दिया, एटम्स। एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, इनडिविजिबल, ठीक है। तो डाल्टन ने क्या कहा, ये जो एटम है ये डिवाइड नहीं हो सकते हैं, ये नाकाबिल तकसीम है, ठीक है, ये इनडिविजिबल है, ये तकसीम नहीं होते हैं। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर पार्टिकल्स, यानी एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर पार्टिकल्स, इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं होते हैं क्योंकि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किसने कहा, ये डाल्टन ने, ठीक है। एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आपने ये पढ़ा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, जो लेजर ने दिया था कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट टू दैट ऑफ total mass of reactants, यानी total mass of products is equal to the total mass of reactants in a chemical reaction. तो mass can neither be created nor destroyed. तो यहाँ डाल्टन ने क्या कहा, atoms can neither be created nor destroyed. atom ना तो हम create कर सकते हैं ना तो destroy कर सकते हैं, ठीक है। तो that means कि mass create या destroy नहीं कर सकते हैं। Atoms of a given element are identical in every respect, having same mass, size and chemical properties. Dear students, एक एलिमेंट, एक गिवन एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, उनका जो मास होता है सेम मास, सेम साइज एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उनकी। इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक मेटल, फॉर एग्जांपल हम सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर एक एलिमेंट है, सिल्वर की हम बात करेंगे, सिल्वर में जो एलिमेंट एटम्स हैं, सिल्वर एक एलिमेंट है, इसके जो एटम्स हैं, इसमें जो एटम्स हैं, जो इसके एटम्स हैं, तो क्योंकि वो सिर्फ सिल्वर एटम है, ठीक है, तो दैट मीन्स वो सेम मास, सेम साइज और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज वो भी सेम है। तो एक गिवन एलिमेंट के एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं साइज में, शेप में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम गोल्ड की बात करेंगे, गोल्ड एलिमेंट की हम बात करेंगे, गोल्ड एलिमेंट जो एलिमेंट उसमें है, जो एटम्स उसमें है वो भी सेम है, सेम साइज, सेम शेप,
ठीक है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी तरह हम कॉपर एलिमेंट लेंगे, ठीक है, कॉपर में जो एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी शेप, साइज, मास वो भी सेम, ठीक है। तो गिवन एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं इन एवरी रेस्पेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मास में, साइज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो ये किसने कहा? डाल्टन ने। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और एक पॉस्टुलेट क्या है इसका कि इसने क्या कहा, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनके जो एटम्स हैं वो डिफरेंट होंगे आपस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर एलिमेंट में जो एटम्स हैं और गोल्ड एलिमेंट में जो एटम्स हैं वो डिफरेंट होंगे आपस में। तो ये किसने कहा? जॉन डाल्टन ने। तो गिवन एलिमेंट में एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। The number and kinds of atoms in a given compound is fixed. Given compound में नंबर और टाइप ऑफ एटम्स वो तो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि जो सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो जोसेफ प्रोस्ट ने दिया कि इन ए केमिकल कंपाउंड द एटम्स या द नंबर एंड प्रपोर्शन बाय विच द एलिमेंट्स कंबाइन वो तो सेम होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। जैसे वाटर में H2 और यानी H2 और O वो फिक्स्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें। इसीलिए इसी तरह अमोनिया की हम बात करेंगे NH3, उसमें भी उसकी फार्मूला भी फिक्स्ड है, उसमें जो रेशियो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का वो भी फिक्स्ड है होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये डाल्टन ने जो पॉस्टुलेट दिया कि द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि ये सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन वो एक्सप्लेन होता है इससे, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो ये भी हमने डिस्कस किया है कि ये जो एटम्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं इन स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, H2O वो तो डिफरेंट एटम्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, ठीक है, डिफरेंट हैं और कंबाइन होते हैं ये स्मॉल होल नंबर्स में। फॉर एग्जांपल 2H2 वहाँ पे रेशियो है 1:8 H2। इसी तरह ये अमोनिया में 14:3, ठीक है। तो ये पॉस्टुलेट्स हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन होता है एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये लॉ जो एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। और जो ये है द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, ये एक्सप्लेन करते हैं किसको? ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन है या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ड्रॉबैक्स देखेंगे इस थ्योरी के, यानी कुछ शॉर्ट कमिंग्स, कुछ डिसएडवांटेजेस, क्या क्या खामियां थी इसकी थ्योरी में जो डाल्टन ने दी। तो अब हम इसकी शॉर्ट कमिंग्स देखेंगे, दैट मीन्स ये ड्रॉबैक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम्स आर इनडिविजिबल। डाल्टन ने क्या कहा कि जो एटम है ये इनडिविजिबल है, यानी ये नाकाबिल तकसीम है, ये डिवाइड नहीं होता है। लेकिन जो उसके बाद रिसर्च की गई या जब रेडियो एक्टिविटी ये डिस्कवर हुई, तो रेडियो एक्टिविटी की मदद से हम एटम को ब्रेक भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम ये वहाँ पे यानी एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी की मदद से हम एटम को ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो
डियर स्टूडेंट्स, डाल्टन ने कहा कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, लेकिन एटम कैन बी डिवाइडेड, ठीक है। लेटर ऑन इट हैज बीन फाउंड दैट, लेटर ऑन इट हैज बीन डिस्कवर्ड दैट एटम कैन बी डिवाइडेड into small particles, electrons, protons and neutrons. That means atom is divisible, ठीक है। लेकिन डाल्टन ने क्या कहा, एटम इज इंडिविजिबल, ठीक है, बट एटम इज डिविजिबल, ठीक है। ये डिवाइड हो सकता है, ये हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सब उनको फिर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है डियर स्टूडेंट्स, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर आपको पूछा जाएगा नेम द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, तो योर आंसर शुड बी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव एग्जैक्टली द सेम मास। डाल्टन ने क्या कहा कि ये जो एटम्स हैं, एक गिवन एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, वो जो उसमें जो एटम्स होते हैं उनका जो मास वो एग्जैक्टली सेम होता है, लेकिन देखा गया कि बट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मासेस, कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो भी डिफर होते हैं स्लाइटली, किसमें, मास में, यानी उनका मास जो होता है वो स्लाइटली डिफर होता है, स्लाइटली डिफरेंट होता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन है डियर स्टूडेंट्स, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर भी कार्बन, ये भी, ये सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इनका जो मास है, इनका जो मास, ये कार्बन एटम है, यहाँ पर भी कार्बन एटम है, तो मास जो कार्बन का है वो 12 है, कितना है, 12। तो लेकिन दूसरा यहाँ पर भी कार्बन है, इसका है 14। यहाँ पे जो सी की जो डियर, ये जो सी है, आप देखिए ये जो सी है ये कार्बन एलिमेंट की सिंबल है, ठीक है, कार्बन एटम की सिंबल है। तो ये सी की जो है ये एटॉमिक नंबर है कार्बन का। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, 6 नंबर पे कार्बन आता है, ठीक है, पहले नंबर पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और इसका जो मास है वो है 12। लेकिन कार्बन ही है, इसका ये एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन मास क्या है, 14। अब ये तो सेम एटम्स हैं, ये तो सेम एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन इनका जो मास है ये डिफर होता है। यहाँ पे 12 ऊपर जो सुपरस्क्रिप्ट जो है ये रिप्रेजेंट करता है मास को, ठीक है, ये भी मास 12, यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे डिफर होता है। तो ये लिमिटेशन है, ये शॉर्ट कमिंग है ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, ठीक है। बट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मासेस, एटम्स सेम एलिमेंट के भी अगर हों तो उनका जो मास वो स्लाइटली डिफर होता है। इनकी यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात आप याद रखना कि ये जो यहाँ पे ये एटम्स हैं, इनके जो या एलिमेंट्स की बात करेंगे कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ये एटम्स हैं लेकिन सेम एलिमेंट के, सेम एलिमेंट मींस यहाँ पे कार्बन के हैं ये, ठीक है, सेम एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है इनका, सेम, बट डिफरेंट मासेस, दीज आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स, दीज आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, उनका मास डिफरेंट होता है, ठीक है, उनको आइसोटोप्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस, इनका मास डिफरेंट है। तो और एक नेक्स्ट क्या है, और एक लिमिटेशन देखते हैं इसकी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, ठीक है, बट नाउ वी नो दैट इवन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव द सेम मास। डाल्टन ने क्या कहा कि जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनके मास डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये देखा गया कि अगर एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हों तो ये उनका मास तो सेम होता है। कुछ एग्जांपल्स हम देते हैं। यहाँ पे ये आर्गन है, ठीक है, ये एटम है, ये आर्गन एलिमेंट है, यहाँ पर कैल्शियम है, डिफरेंट एटम्स हैं, ये डिफरेंट एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, आर्गन और कैल्शियम, आर्गन एंड कैल्शियम एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, एटॉमिक नंबर आर्गन का क्या है 18, कैल्शियम का क्या है एटॉमिक नंबर
20, लेकिन मास देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी 40, यहाँ पर भी 40, मास तो सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, लेकिन इनका मास सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। एटम्स ऑफ द सेम, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग different atomic number but same mass number are called isobars। उनको क्या कहते हैं? isobars। ये isotopes, isobars, ये हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर, ये चैप्टर नंबर 4 जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें हम ये डिस्कस और भी करेंगे, और भी एग्जांपल्स हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और इसके जो लिमिटेशंस हैं वो हमने आज यहाँ डिस्कस की। डियर स्टूडेंट, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।